फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज की हमारी स्टोरी 26/11 के इंसिडेंट पे बेस्ड एक मेडिकल थ्रिलर है। वैसे तो हमने 26/11 पे बेस्ड कई मूवीज देखी हैं, पर इस सीरीज में हमें इस पूरे इंसिडेंट को डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, और ये भी कि उस वक्त उन्हें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा। फ्रेंड्स, इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। हम इस वीडियो में पहले 4 एपिसोड्स की बात करेंगे और अगली 4 एपिसोड्स की सेकंड पार्ट में। स्टोरी स्टार्ट होती है 26 नवंबर की शाम को 7:30 बजे, जहां 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में घुसते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। फिर हमें रात 9:30 बजे लियोपोल्ड कैफे दिखाया जाता है, जहां एक जर्नलिस्ट मानसी हिरानी एक आदमी पे लेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए चिल्ला रही थी और कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे टाइम से पहले इन्फॉर्मेशन लाके देना होगा। यह आदमी मानसी का इन्फॉर्मर था। उन दोनों के कैफे से निकलने के बाद वहां 2 टेररिस्ट आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें शूट आउट के इंसिडेंट से 11 घंटे पहले ले जाया जाता है, जहां हम डॉक्टर दिया पारेख को देखते हैं, जिसका बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में आज जॉब का पहला दिन था। दिया के फादर मुंबई के बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट थे और उनके ऑनर में आज रात होटल पैलेस में एक पार्टी थी, जहां दिया के पेरेंट्स चाहते थे कि वो आए, पर दिया कहती है कि क्योंकि काम पे उसका पहला दिन है तो वो जल्दी नहीं निकल सकती। दिया की मॉम कहती है कि वो दिया के लिए हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर सुब्रमण्यम से परमिशन ले लेंगी, पर दिया उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। दिया के ग्रैंडफादर हॉस्पिटल को फंड किया करते थे और हॉस्पिटल में उनका स्टैचू लगा हुआ था, पर दिया नहीं चाहती थी कि उसे हॉस्पिटल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। वो अपने दम पे अपना नाम बनाना चाहती थी, पर हॉस्पिटल में उसे वही अटेंशन मिलता है जो उसे नहीं चाहिए था। हॉस्पिटल का स्टाफ उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था, जो देख के एक और फर्स्ट ईयर रेसिडेंट को गुस्सा आ रहा था। ये थी डॉक्टर सुजाता अजौरे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और काफी मुश्किलों से उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसके पापा का सपना था कि सुजाता सबसे बड़ी डॉक्टर बने। तीसरा डॉक्टर था डॉक्टर अहान मिर्जा। तीनों रेसिडेंट्स अपने सीनियर डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय का वेट कर रहे थे, जब अचानक हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है और डॉक्टर कौशिक इमरजेंसी रूम में ही ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन थिएटर खाली नहीं था और ओटी के लिए वेट करते करते पेशेंट मर जाता। डॉक्टर कौशिक को ऐसे क्रिटिकल केसेस और इम्पॉसिबल सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करना आता था, पर इस दौरान हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर सुब्रमण्यम से अक्सर उनकी नोकझोंक हो जाती थी, क्योंकि डॉक्टर कौशिक अक्सर रूल्स और प्रोटोकॉल्स तोड़ के काम करते थे। उनके लिए पेशेंट्स की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था और रूल्स प्रोटोकॉल्स उसके बाद आते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर कौशिक पेशेंट को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं और उसका गला काटने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान अवेलेबल ही नहीं है, तो वो इंडियन जुगाड़ लगाते हैं और अहान, दिया और सुजाता की मदद से पेशेंट को बचा लेते हैं। पर प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स फॉलो ना करने की वजह से इंस्पेक्टर मयंक के साथ उनकी बहस होती है। इंस्पेक्टर मयंक हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, पर डॉक्टर सुब्रमण्यम इंस्पेक्टर मयंक से कहते हैं कि डॉक्टर कौशिक वैसे भी रिजाइन कर चुके हैं और वो दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन्हें आखिरी वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी डॉक्टर कौशिक के हॉस्पिटल छोड़ के जाने की खबर नहीं थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम डॉक्टर दिया से कहते हैं कि वो अपने पापा के पार्टी के लिए जल्दी जा सकती है और उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो डायरेक्टली डॉक्टर सुब्रमण्यम को कहे। हॉस्पिटल में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने लियोपोल्ड कैफे में मानसी के साथ देखा था। ये नर्स समर्थ था और उसे गैम्बलिंग की प्रॉब्लम थी। वो पैसों के लिए कंट्रोवर्शियल केसेस की इंफॉर्मेशन मानसी को लीक कर दिया करता था। समर्थ हॉस्पिटल के मेट्रन चेरियन से पिछले हफ्ते की एक हाई प्रोफाइल केस की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर चेरियन बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसे समर्थ के बातों पे शक होने लगता है, तो नर्स अंजू आके मामला संभाल लेती है। वो समर्थ से कहती है कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो अंजू अपना एफडी तोड़ के उसे पैसे दे देगी, पर समर्थ कहता है कि वो पैसे अंजू के 5 साल के बेटे शेरिल के पढ़ाई के लिए थे और उसे हाथ नहीं लगाना है। तभी वहाँ डॉक्टर चित्रा दास आती है, जो हॉस्पिटल की सोशल सर्विस डायरेक्टर थी, और उनके रेफरेंस से ही हॉस्पिटल में लंबे वक्त से परमजीत कौर, जिन्हें सब बीजी कह के बुलाते थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। बीजी के पैरों में दर्द था और उनका चार्ट देखने के बाद डॉक्टर चित्रा को पता चलता है कि डॉक्टर रोमानी, जो बीजी के केस को हैंडल कर रहे थे, वो बीजी को कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहे थे। डॉक्टर चित्रा डॉक्टर सुब्रमण्यम से बात करने पहुंचती है, जहां उन्हें डॉक्टर रोमानी भी मिलते हैं। डॉक्टर रोमानी के मुताबिक बीजी बिल्कुल ठीक थी और उन्हें जो भी पेन हो रहा था वो उनकी ओल्ड एज की वजह से हो रहा था।
डॉक्टर चित्रा को डोमिनेट करने की कोशिश में वो उन पे पर्सनल अटैक करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर चित्रा इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि उनकी यानी डॉक्टर रूमानी के जजमेंट को क्रॉस करे। दूसरी तरफ डॉक्टर कौशिक का सामना डॉक्टर साहिल अग्रवाल से होता है, जो कि बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के विजिटिंग डॉक्टर थे और डॉक्टर कौशिक उनके नाम पे मेडिकल सप्लाईज ऑर्डर कर रहे थे। डॉक्टर साहिल डॉक्टर कौशिक पे भड़कते हुए कहते हैं कि उनके इस हरकत की वजह से डॉक्टर साहिल की नौकरी को खतरा हो सकता है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहिल और डॉक्टर कौशिक बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर साहिल पूछते हैं कि क्या डॉक्टर कौशिक न्यू हॉस्पिटल में सच में जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर कौशिक उसे बताते हैं कि ऐसा वो सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए कर रहे थे। हॉस्पिटल में लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहने की वजह से वो अपनी वाइफ अनन्या को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे। अनन्या का मिसकैरेज हो गया था और तब भी डॉक्टर कौशिक उनके साथ नहीं थे। पर बाद में डॉक्टर कौशिक को पता चलता है कि अनन्या हाई डोज स्लीपिंग पिल्स ले रही थी, जिस वजह से उसका मिसकैरेज हुआ था। ये पता चलने के बाद डॉक्टर कौशिक ने अनन्या को बहुत बुरा भला कहा और अनन्या ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। पर डॉक्टर कौशिक जानते थे कि उन्हें अनन्या को और टाइम देना चाहिए और अपनी शादी बचाने के लिए अब वो अपनी जॉब चेंज कर रहे थे। तभी वहाँ उनके इंटर्न्स आ जाते हैं और डॉक्टर कौशिक सबको घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुके थे और न्यू इंटर्न्स को न्यू डॉक्टर के साथ काम शुरू करना ठीक रहेगा, ये कह के उन्हें जाने के लिए कह दिया जाता है। दूसरी तरफ रात के 9 बजे अनन्या, जो कि पैलेस होटल में फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट की हेड थी, उस रात के पार्टी के चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रणव पारेख के लिए वेट कर रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि अगर उसे पता होता कि अनन्या प्रेग्नेंट है तो वो उसे स्लीपिंग पिल्स कभी प्रिस्क्राइब नहीं करता। ये मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर साहिल थे। तभी पार्टी के चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रणव पारेख आ जाते हैं और अनन्या उनको रिसीव करती है और पार्टी स्टार्ट होती है। डॉक्टर पारेख चाहते थे कि उनकी बेटी दिया पारेख पार्टी अटेंड करे और इसलिए उन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम से बात भी की थी, पर दिया की मॉम अब नेटवर्क इशू की वजह से उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर हम रियल टाइम में आ जाते हैं, जहां मानसी और समर्थ लियोपोल्ड से निकल जाते हैं और टेररिस्ट वहां फायरिंग करते हैं। डॉक्टर अहान अपनी शिफ्ट खत्म करके टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे जब वहां पे एक गनशॉट वुंड केस आता है और फिर देखते ही देखते हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। एक के बाद एक गनशॉट विक्टिम्स वहां आ रहे थे। इमरजेंसी में एक के बाद एक गनशॉट विक्टिम्स को लाया जा रहा था। डॉक्टर कौशिक और डॉक्टर साहिल तुरंत काम पे लग जाते हैं, पर वहाँ इतने गनशॉट पेशेंट्स थे कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर को तैयार करके वहाँ तक ले जाने का वक्त ही नहीं था, इसलिए सभी का ऑपरेशन इमरजेंसी रूम में ही होने लगा। सभी ऑन ड्यूटी स्टाफ को इमरजेंसी में बुला लिया गया और जो स्टाफ घर चले गए थे उन्हें भी वापस बुलाया गया। समर्थ नर्स अंजू को वॉइस मैसेज भेज रहा था क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही थी और वो कह रहा था कि सभी को काम पे वापस बुला लिया गया है, पर आज शिरीन का बर्थडे है तो वो चेरियन का फोन ना उठाए और वो पार्टी के लिए तैयारी करे और हॉस्पिटल वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। चेरियन उस पर चिल्लाती है और उसे डेड बॉडीज को संभालने के लिए कहती है, क्योंकि समर्थ हॉस्पिटल के मॉर्ग को हैंडल किया करता था। जैसे ही वो एक बॉडी को टर्न करता है उसे शॉक लगता है, क्योंकि वो बॉडी नर्स अंजू की थी। समर्थ अंजू को अपनी बहन मानता था और उसे इंस्टेंटली अंजू के बेटे शिरीन की याद आती है, जिसका आज बर्थडे था और घर पे शिरीन और अंजू का हस्बैंड जेकब उसका वेट कर रहे थे। अंजू की अभी भी सांसें चल रही थी, पर समर्थ अपनी सुध-बुध खो चुका था। वो अंजू से यही पूछे जा रहा था कि क्या उसने शिरीन का बर्थडे केक लिया या नहीं, उसका गिफ्ट लिया या नहीं। डॉक्टर चित्रा उसके पास पहुंचती है और कोई भी डॉक्टर अवेलेबल ना होने की वजह से वो खुद अंजू पे ऑपरेट करने वाली थी, पर नर्स चेरियन उसे रोक लेती है क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर कौशिक को बुलाया जाता है, पर वो एक दूसरे क्रिटिकल पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर आहान को अंजू का ऑपरेशन करने के लिए भेजते हैं। डॉक्टर आहान का आज पहला दिन था और वो अकेले ऑपरेट करने से डर रहा था। फाइनली डॉक्टर कौशिक के गाइडेंस से वो नर्स अंजू को ऑपरेट करना शुरू करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को बहुत धक्का लगता है, पर उन्हें तुरंत काम फिर से शुरू करना पड़ता है क्योंकि बॉडीज आना अभी भी बंद नहीं हुई थी। दूसरी तरफ पैलेस होटल में भी फायरिंग शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी चीफ रुद्रा से अनन्या को पता चलता है कि होटल में गन्स फायर हुई है। गेस्ट को कुछ भी पता नहीं था तो अनन्या उन्हें कुछ बताती भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता चलता तो वो पैनिक करने लगते। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर दिया के बीच एक कंपटीशन देखने को मिलता है, जहां डॉक्टर सुजाता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत ही मुश्किलों से उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं डॉक्टर दिया के पास एक मेडिकल फैमिली का बैकग्राउंड था और वो यूएस से मेडिसिन की पढ़ाई करके लौटी थी और ऑलरेडी हॉस्पिटल में उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया था।
जब वो एक पेशेंट को अटेंड कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि वो पैलेस होटल से आई थी और अब वहाँ भी गन फायरिंग हुई थी। होटल गोलियों की आवाज से गूंजने लगा था और गेस्ट पैनिक करने लगे थे। अनन्या ने सारे डोर्स लॉक तो करवा दिया था और सारे एग्जिट्स क्लोज कर दी थी, पर उसे भी पता नहीं चल रहा था कि नीचे के फ्लोर्स में क्या हो रहा था, तो वो क्लियरली कुछ भी बता नहीं पा रही थी और सारे गेस्ट उस पे चिल्ला रहे थे। मानसी होटल के बाहर थी, पर इससे पहले कि वो रिपोर्टिंग कर पाती, एक दूसरा चैनल पहले न्यूज दिखा देता है। नर्स दिव्या से डॉक्टर चित्रा को पता चलता है कि डॉक्टर रोमानी ने अभी तक बीजी की कोई टेस्ट नहीं करवाई है और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर चित्रा डॉक्टर रोमानी से बीजी के टेस्ट के लिए अप्रूवल देने के लिए कहती हैं, पर वो फिर से उन्हें भला बुरा कहता है। पर फाइनली डॉक्टर चित्रा उनसे अप्रूवल लेके डॉक्टर अयान की मदद से बीजी के सैंपल्स लेती है और टेस्ट के लिए भिजवाती है। पुलिस से बात करके डॉक्टर सुब्रमण्यम को पता चलता है कि पैलेस होटल के साथ साथ और कई जगहों पे टेररिस्ट अटैक हुई है, तो वो डॉक्टर कौशिक को अनन्या को कॉल करने के लिए कहते हैं। अनन्या डॉक्टर कौशिक का कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर दिया अपनी मॉम को कॉल करती है, पर नेटवर्क इशू के लिए सही से बात नहीं हो पाती, पर वो अपनी मॉम को बताती है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और ये सब सुन के डॉक्टर पारेख चिल्लाने लगते हैं। ऐसे टाइम पे इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। चिल्ला चिल्ला के टेररिस्ट को बता दो कि आप कहाँ छुपे हो। डॉक्टर पारेख की मेन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ की इंचार्ज एक लड़की थी, पर अनन्या सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करती है और प्रॉमिस करती है कि वो सबको सेफ रखेगी। हेड ऑफ सिक्योरिटी रुद्रा अनन्या को बताता है कि टेररिस्ट अलग अलग एंट्री पॉइंट से होटल में घुसे थे, पर वो कितने थे और कहाँ थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया था, पर वो एडवांस हथियारों के साथ और एक्सप्लोजिव्स लेके घुसे थे। पुलिस से मानसी को पता चलता है कि ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आने वाली है और कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। मानसी पुलिस को फॉलो करने लगती है। मानसी अपने सीनियर मल्लिका को कॉल करके उसे लाइव ले जाने के लिए कहती है। मानसी उन्हें लाइव रिपोर्टिंग देती है और मरीन ड्राइव मेट्रो सिनेमा के पास पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। टेररिस्ट पुलिस जीप में आके सब पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। मानसी ने जो वीडियो फुटेज भेजा था वो देखकर न्यूज रूम में सब दंग थे। वो जो सोच रहे थे सिचुएशन उससे बहुत ज्यादा खराब थी। दोनों टेररिस्ट एक सिविलियन कार में वापस आते हैं। पुलिस फायरिंग में एक टेररिस्ट घायल हो जाता है और दूसरे को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ होटल में टेररिस्ट एक रूम में आग लगा देता है। बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल का इंचार्ज इंस्पेक्टर मयंक एक ब्लास्ट में बुरी तरह से जख्मी हो गया था, तो डॉक्टर साहिल के साथ मिलके डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर अयान उसकी जान बचाते हैं। डॉक्टर साहिल और डॉक्टर दिया की बात होती है, जहाँ वो डॉक्टर दिया से अनन्या के बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहिल के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 3 हफ्ते पहले हुई उनकी बर्थडे पार्टी में डॉक्टर कौशिक तो नहीं आ पाए थे, पर अनन्या आई हुई थी और अनन्या डॉक्टर साहिल के साथ उसकी और डॉक्टर कौशिक के शादी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है। डॉक्टर साहिल उसे कहते हैं कि डिवोर्स सॉल्यूशन नहीं है। वो अनन्या को काउंसलर से कंसल्ट करने के लिए कहते हैं, पर अनन्या उसे स्लीपिंग पिल्स प्रेस्क्राइब करने के लिए कहती है। डॉक्टर साहिल करना तो नहीं चाहते थे, पर अनन्या के इंसिस्ट करने पर वो कुछ पिल्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं, जिस बात का उन्हें आज बहुत अफसोस हो रहा था। डॉक्टर साहिल डॉक्टर कौशिक से ये बात कन्फेस करने ही वाले थे कि ATS टीम अपने घायल ATS चीफ और 2 टेररिस्ट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक कांस्टेबल की मौत हो जाती है और बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर कौशिक ATS चीफ को बचा नहीं पाते। जब वो घायल टेररिस्ट को ऑपरेट करने लगते हैं तो पुलिस उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि डॉक्टर उनके चीफ को नहीं बचा पाई तो एक आतंकवादी को भी बचाने की जरूरत नहीं है, पर डॉक्टर कौशिक उन्हें कहते हैं कि उनका काम जिंदगी बचाना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट कौन है या वो क्या करता है, ये डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसके लिए सिर्फ उस इंसान की जान बचाना इम्पोर्टेंट होता है। ATS चीफ के लिए बहुत देर हो गई थी और इसलिए कोशिश करने के बाद भी वो उनकी जान नहीं बचा पाए थे, पर वो इस टेररिस्ट की जान बचा सकते थे। उनकी पूरी बात सुनने के बाद पुलिस डॉक्टर कौशिक को उनका काम करने देती है। दूसरा टेररिस्ट ठीक था और अरबिक में बरबरा रहा था, गुनाह बख्शने वाला, जन्नत ले जाने वाला और वैसे ही सब कुछ। पुलिस नहीं चाहती थी कि ATS चीफ की मौत की खबर बाहर जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो फ्रंटलाइन पे आतंकवादियों से सामना कर रहे फोर्स का मॉरल डाउन हो जाएगा। हॉस्पिटल के बाहर मानसी टिप के लिए समर्थ को फोन कर रही थी और समर्थ डॉक्टर आहान को परेशान करने में बिजी था। डॉक्टर आहान नर्स अंजू को नहीं बचा पाए थे और समर्थ उसके लिए डॉक्टर आहान को जिम्मेदार मान रहा था। वो डॉक्टर आहान को हैरेस कर रहा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मानसी को ATS चीफ के मरने की और हॉस्पिटल में 2 टेररिस्ट के एडमिट होने की बात लीक कर देता है।
मानसी जब ये बात अपनी सीनियर को बताती है तो वो कहती है कि इतनी बड़ी खबर वो बिना प्रूफ के टेलीकास्ट नहीं करेगी और मानसी से प्रूफ लाने के लिए कहती है। डॉक्टर दिया भी अपसेट थी कि डॉक्टर कौशिक उस टेररिस्ट को बचा रहे थे जिसने दूसरों की जान ली, और होटल में जो ब्लास्ट हुआ था वो एक्सप्लोसिव भी शायद इसी टेररिस्ट ने बनाया होगा। ब्लास्ट की बात सुन के डॉक्टर कौशिक अनन्या को कॉल करने के लिए जाते हैं, पर अनन्या डॉक्टर कौशिक की कॉल्स को अवॉइड कर रही थी, इसलिए वो डॉक्टर साहिल के फोन से अनन्या को कॉल करने की कोशिश करते हैं। कॉल नहीं जाता तो वो उसे मैसेज करने लगते हैं। जब वो अनन्या और डॉक्टर साहिल की कन्वर्सेशन देख लेते हैं, जिससे डॉक्टर कौशिक को पता चल जाता है कि अनन्या को जो स्लीपिंग पिल्स प्रेस्क्राइब किए गए थे वो डॉक्टर साहिल ने किया था, और वो डॉक्टर साहिल से गुस्सा हो जाते हैं और अनन्या के मिसकैरेज के जिम्मेदार डॉक्टर साहिल को मानने लगते हैं। इंस्पेक्टर मयंक ने डॉक्टर सुजाता से ट्रीटमेंट करवाना बंद कर दिया था और वो डॉक्टर अयान को ढूंढ रही थी ताकि वो इंस्पेक्टर को ट्रीट कर सके। उसके सिम्टम्स डिस्कस करते वक्त डॉक्टर चित्रा को रियलाइज होता है कि बीजी ने भी बाहर का अचार खाया था, जिस वजह से उन्हें लिस्टीरिया हो गया था। डॉक्टर चित्रा क्लॉस्ट्रोफोबिक थी और बंद जगहों में उन्हें घुटन और डर लगता था। डॉक्टर चित्रा की हालत देख के डॉक्टर रोमानी भी घबरा जाते हैं और बीजी की रिपोर्ट्स देखते हैं जो चित्रा ने करवाई थी, और सही मेडिसिन मिलने के बाद बीजी ठीक होने लगती है। जब डॉक्टर सुब्रमण्यम उसे अप्रिशिएट करते हैं तो डॉक्टर चित्रा कहती है कि उन्होंने अपनी तारीफ कभी सुनी ही नहीं। उनके पापा, उनके हस्बैंड हमेशा उनसे कहते रहते थे कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। एटीएस चीफ की मौत की न्यूज दूसरे न्यूज चैनल आउट कर देती है, जिससे मानसी को बहुत गुस्सा आता है। वो अब डेस्परेट हो गई थी एक ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। समर्थ भी अब मानसी की सेल्फिश बातें सुन के उसकी हेल्प नहीं करता, तो मानसी हॉस्पिटल में घुसने के लिए अपने कैमरामैन की गाड़ी ठोक देती है और मेजर इंजरी का नाटक करके हॉस्पिटल में घुस जाती है। गाइज, यहाँ पे फर्स्ट 4 एपिसोड्स खत्म होती है। अगली 4 एपिसोड्स के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।